जाते क्यों नहीं तुम वहाँ, लेते क्यों नहीं तुम कुछ, खाते क्यों नहीं तुम कुछ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों नहीं तुम। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वाई डोंट यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वाई डोंट यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाते क्यों नहीं तुम वहाँ, वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर। लेते क्यों नहीं तुम कुछ, वाई डोंट यू टेक समथिंग, वाई डोंट यू टेक समथिंग। खाते क्यों नहीं तुम कुछ, वाई डोंट यू ईट समथिंग। झूठे वादे मत करो, वो हमेशा झूठे वादे करता है। वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं, कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं झूठे वादे, यानी हर सेंटेंस में झूठे वादे बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक फॉल्स प्रॉमिस। मेक फॉल्स प्रॉमिस मीन झूठे वादे करना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक फॉल्स प्रॉमिस प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। झूठे वादे मत करो, डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस, डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस। वो हमेशा झूठे वादे करता है। ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस, ही ऑलवेज मेक्स फॉल्स प्रॉमिस। वो लोग क्यों झूठे वादे कर रहे हैं। वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, वाई आर दे मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। कुछ लोग झूठे वादे करते हैं। सम पीपल मेक फॉल्स प्रॉमिस। तुम आवर किया कर सकते हो, उसे आवर किया याद है। आपने उसको आवर किया बताया, मैं आवर किया कह सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आवर किया, यानी हर सेंटेंस में ओवर किया बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन आवर किया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम और क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट एल्स कैन यू डू। उसे और क्या याद है, व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर, व्हाट एल्स डज ही रिमेंबर। आपने उसको और क्या बताया, व्हाट एल्स डिड यू टेल हिम, व्हाट एल्स डिड यू टेल हिम। मैं और क्या कह सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई से। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। ये जूते मैं रख लूंगा, ये पैसे तुम रख लो, तुम वो वाले रख लो,
मैं ये वाला रख लूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रख लेना, यानी हर सेंटेंस में रख लेना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीप। कीप मीन रख लेना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस कीप प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जूते मैं रख लूंगा। आई विल कीप दीज शूज। आई विल कीप दीज शूज। ये पैसे तुम रख लो। यू कीप दिस मनी। यू कीप दिस मनी। तुम वो वाले रख लो। यू कीप दैट वन। यू कीप दैट वन। मैं ये वाला रख लूंगा। आई विल कीप दिस वन। वो जाने लगा। वो हंसने लगा। वो झूठ बोलने लगा। वो रोने लगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगा, यानी हर सेंटेंस में लगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिगेन टू। बिगेन टू मीन लगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो जाने लगा। ही बिगेन टू गो। ही बिगेन टू गो। वो हंसने लगा। ही बिगेन टू लाफ। ही बिगेन टू लाफ। वो झूठ बोलने लगा। ही बिगेन टू टेल अ लाई। ही बिगेन टू टेल अ लाई। वो रोने लगा। ही बिगेन टू क्राई। अभी भी वक़्त है, पढ़ लो। अभी भी वक़्त है, सोच लो। अभी भी वक़्त है, मेरी बात मान लो। अभी भी वक़्त है, इंग्लिश सीख लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी वक़्त है, यानी हर सेंटेंस में अभी भी वक़्त है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम मीन अभी भी वक़्त है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज स्टिल टाइम प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वक़्त है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। अभी भी वक़्त है, सोच लो। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। अभी भी वक़्त है, मेरी बात मान लो। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। अभी भी वक़्त है, अंग्रेजी सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी भी वक़्त है, उससे बात करो। अभी भी वक़्त है, उससे बात करो। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.